नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की एक प्रॉब्लम के बारे में। उससे पहले हम जो बात करेंगे कि किसके अंदर हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो करेंगे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, एक ओवरव्यू ले लें। इसके अंदर जो फ्रंट व्यू होता है ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। और अगर हम बात करें जो राइट हैंड साइड व्यू है वो लेफ्ट में बनता है, और जो अगर इस तरफ से देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा वो राइट में बनेगा फ्रंट व्यू के। अब पॉइंट के अंदर भी या फिर कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, सबके अंदर भी यही रूल लगता है, यही रूल फॉलो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और चीज हमें यहाँ पर पढ़ना जरूरी है, वो होता है ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन है क्या? अब देखिए, हमें पता है हमारे पास दो तरह के प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्लेन। ये जो हमने अलग अलग कलर के अंदर दिखाए हैं, इसको हम लिख देते हैं कि ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ये दोनों कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया। अब कई बार क्या होता है कि पॉइंट जो होता है वो स्पेस के अंदर होगा कहीं पर भी, तो उसकी जो प्रॉपर पोजीशन को दिखाने के लिए दोनों प्लेन काफी नहीं होते। उसकी प्रोजेक्शंस जो है हमें एक और प्लेन के ऊपर चाहिए होती है, और वो जो प्लेन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो वो जो प्लेन होगा वो होता है हमारा ऑक्सिलरी प्लेन, यानी कि इससे भी ये 90 डिग्री पर, इससे भी 90 डिग्री पर ये प्लेन होता है। इसको हम बोलते हैं AVP। तो ये होता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इसको हम बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, अगर इसकी प्रोजेक्शंस की बात करें, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है और वो हम कहें इक्वी डिस्टेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से और AVP से, तो ये पॉइंट जो है कहाँ पर होगा? ये जो इनका इंटरसेक्शन है बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर तीनों प्लेन ये कट कर रहे हैं, ये वाला, यहाँ से अगर हम एक 45 डिग्री की लाइन लगाएंगे तो ये वहां पर होगा। क्योंकि ये तीनों जो है इस पॉइंट पर अगर हम 45 डिग्री की लाइन लगाएंगे वहां पर उस पॉइंट तक, तो तीनों की देखेंगे प्रोजेक्शन जो होगी वो सेम दूरी पर हमें मिलेगी जब हम इसका पूरा प्रॉपर व्यू बनाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर इक्वी डिस्टेंट हो तीनों जो प्लेन है इनसे। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जान लेते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक पॉइंट P है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ HP, VP एंड ऑक्सिलरी प्लेन, जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे हमने ये फिगर देखी थी। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वही होगा जब हम 45 डिग्री पर लाइन लगाएंगे। इस जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये तीनों कट कर रहे हैं, फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मान लेते हैं कि ये O पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ से अगर हम 45 डिग्री की लाइन लगाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कहाँ से? HP, VP और जो ऑक्सिलरी प्लेन से अगर हम कहें, परपेंडिकुलर टू द HP एंड VP। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर है HP और VP के। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ से परपेंडिकुलर और वर्टिकल प्लेन के यहाँ से परपेंडिकुलर। तो और ये है 64 mm का। 64 mm की जो है हमें दी गई है, अगर एक तरह से पूरी प्रोजेक्टर लाइन लगाएं पॉइंट तक की। एंड इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन, जैसा कि इसने बोला कि प्रिंसिपल प्लेन से भी इक्वी डिस्टेंट है। द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एंड, हमें क्या ड्रा करना है? प्रोजेक्शन इस पॉइंट की, और डिटरमाइन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द HP एंड VP। तो हमें इसका डिस्टेंस भी बताना है, प्रोजेक्शंस भी बनानी है और डिस्टेंस भी बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी प्लेन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि परपेंडिकुलर है ये जो पॉइंट है HP और VP के, और 64 mm का है। अगर पूरा प्रोजेक्टर लाइन के साथ हम इसको लेंगे, इक्वी डिस्टेंट है प्रिंसिपल प्लेन से, तो सबसे पहले तो हम एक रेफरेंस लाइन लगा लेंगे XY हमने एक रेफरेंस लाइन लगा ली, तो ये XY हमने रेफरेंस लाइन लगा ली। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन लगा देंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने किस लिए लगाई है? ताकि जो साइड व्यू है, अब देखिए हमें पता है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस पॉइंट के यहाँ पर बनेंगे, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू बनेगा। साइड व्यू बनाना है तो साइड व्यू अगर हम बात करें तो इस तरफ से देखेंगे, यानी कि लेफ्ट से देखेंगे फ्रंट जो एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, तो लेफ्ट से देखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है? ये सामने बनेगा, यानी कि फ्रंट के राइट में बनेगा। तो यहाँ पर इसका व्यू आना चाहिए यहाँ पर। तो ये चीजें हमें दी भी गई हैं, क्योंकि ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, O है, जो कि हमने ये माना। अब यहाँ से हमें क्या करना है? सबसे पहले एक 45 डिग्री की एक लाइन लगा लेनी है, 45 डिग्री पर एक लाइन लगा लेनी है,
और कितने mm की लगानी है, जितना भी आपको ये डिस्टेंस दिया हो 64 mm। तो यहाँ पर आप 64 mm की एक लाइन लगा लेंगे, ये 64 mm आ गया। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, अब ये क्या है, हमारा साइड व्यू की तरफ है, यानी कि ये जो है साइड व्यू हम बना रहे हैं। तो इसको हम, ये पॉइंट P है, तो जो साइड व्यू है हम इसको स्मॉल लेटर और डबल डैश से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये साइड व्यू बन जाता है इसका, क्योंकि ये सारी जो चीजें दी गई हैं हमें साइड व्यू के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पर ये जो P डबल डैश हमने डिनोट कर दिया, अब क्या करेंगे, इस P डबल डैश से यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लाइन लगाएंगे, और यानी कि ये जो है वर्टिकल लाइन को कट करे इसको, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करे इस तरह से। तो हमें यहाँ पर ये दो पॉइंट मिल जाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट N है और ये पॉइंट मान लेते हैं कि M है, कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ से आपने यहाँ मिला है N पॉइंट मिला, यहाँ से आपने यहाँ मिला है M पॉइंट मिला। अब उस M पॉइंट से, अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि जो वर्टिकल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसके ऊपर फ्रंट व्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि यहाँ पर आएगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इसके ऊपर जो व्यू आता है, अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमें कहाँ पर रोटेट करना पड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। वर्टिकल प्लेन के लिए ये जो लाइन है यहाँ पर सीधी ले सकते हैं, सामने हमें प्रोजेक्शन मिल जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमें यहाँ पर प्रकार रखेंगे, इतनी खोलेंगे और एक आर्क लगानी पड़ेगी, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। जैसे वैसे तो यहाँ से यहाँ इक्वी डिस्टेंस होगा क्योंकि पॉइंट दिया ही गया है, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ प्रकार रखनी है, पेंसिल रखनी है और एक आर्क लगा देनी है जिससे ये पॉइंट हमें मिले। जैसे इस वर्टिकल लाइन पर ये डायरेक्ट हमें मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हमें आर्क लगानी पड़ेगी ताकि ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से इनफ स्पेस देखकर जो है एक लाइन लगा लेनी है, ताकि हम इस लाइन से उसका डिस्टेंस माप सकें, ताकि प्रोजेक्शन तो पॉइंट की बना रहे हैं और उसका डिस्टेंस भी बताना है HP और VP से, यानी कि HP और VP से डिस्टेंस बताना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से और वर्टिकल प्लेन से। ये जो लाइन है ये कौन सी है, रेफरेंस लाइन XY। तो ऊपर जो है VP का डिस्टेंस होगा, नीचे HP का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर हम ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से ले लेंगे, जितना भी आपको स्पेस छोड़ना है, थोड़ा जितना इनफ हो दोनों के लिए अच्छा लगे, और यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्शन लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ से हमें ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से हम ये जो है प्रोजेक्शन लाइन लगाएंगे, यानी कि एक जो है प्रोजेक्टर लाइन हमने यहाँ पर लगा दी, दिखा दिया उसको, इसी तरह से यहाँ पर दिखा दिया। तो ये फाइनल हमारी इमेज बन जाती है, जो कि फाइनल जो है हमारा पूरा ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ पर जो फ्रंट व्यू होता है उसको आप P डैश से दिखाएंगे, और जो हमारा ये टॉप व्यू है इसको हम स्मॉल लेटर P से दिखाएंगे। ये सारी नोटेशन है। साइड व्यू के लिए डबल डैश है, फ्रंट व्यू के लिए स्मॉल लेटर और डैश है, टॉप व्यू के लिए सीधा एक स्मॉल लेटर है। जो भी पॉइंट मान लें, जैसे यहाँ P माना, कुछ भी मान लें आप ABC, तो इस तरह से ही नोटेशन आपको दिखानी है। अब जब आप यहाँ से डिस्टेंस को मापेंगे, चाहे ऊपर माप लीजिए चाहे नीचे माप लीजिए, इक्वी डिस्टेंट है, तो हमें बराबर जो है यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन लगानी है, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन लगानी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। जब आप मापेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये हो जाएगा डिटरमाइन दिस डिस्टेंस फ्रॉम HP एंड VP, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है, यानी कि ये नीचे वाला, और जो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये हम यहाँ पर बता देंगे, जितना भी होगा सेम होगा। तो ये आप मापेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको। लगभग जो है 45.4 के करीब, या 45.4 या 45.5 के करीब ये आ जाएगा अगर इस केस के अंदर देखें। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने समझा कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।